दूसरी चीज़ जहन में ये थी कि जो काबीना है, काबीना में वो नाम मौजूद हैं जो सालों से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में किसी न किसी रोल में एडजस्टेड रहे हैं, मामलों को, निटी ग्रिटी में इश्यूज़ को अच्छी तरह समझते हैं। पहले क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बेस होती है, एडवाइस करती है अपने मिनिस्टर को, हेल्प करती है, गाइड करती है, डायरेक्ट करती है। अगर यही लोग डायरेक्ट करते रहे हैं तो हम यहाँ तक क्यों पहुँचे? और अगर ये डायरेक्टली हॉट सीट में आज आ गए हैं तो व्हाट इज़ गोना चेंज? अगर ये निगरान है तो फिर इनसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? वाई एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट और वाई दे आर सेइंग इट कि हम चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, ये होगा, वो होगा। दो वजारतें, दो असेंबलीज़ KP और पंजाब की अभी तक ऐसी हैं जिनके लीगल स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो समझने की बात ये है कि यहाँ पे कुछ भी कम से कम लॉ के मुताबिक तो नहीं हो रहा, ऑर्डर के मुताबिक शायद हो रहा हो। ये कहाँ तक जाएंगे मामलात और इन मामलात में अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, ये एक अलहदा सवाल है। और जो जड़ावाला में हुआ, दैट इज़ अनदर ह्यूमन ट्रेजेडी, मुस्तकिल साल हा साल से होती चली आ रही हैं। हर दफ़ा बहुत अफसोस का इजहार किया जाता है, लेकिन ये रुक क्यों नहीं पा रही, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं इसार राना और ताहिर मलिक। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ताहिर साहब, आपने काबीना में नाम देख लिए? हाँ जी, मैंने देख लिया। अच्छा, अगर इसमें जो लोग मौजूद हैं, जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं जिक्र करूं अहद चीमा का, आप जानते हैं इनका रोल, बता दीजिएगा। नवाज शरीफ के करीब तरीन, शहबाज शरीफ के करीब तरीन, नून लीग के करीब तरीन, और उनकी वजह से जेल भी गए। उसके बाद आप देख लें जहां ज़ेब खान साहब जो कि डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, कोई नया नाम नहीं है। एजाज गौहर साहब हर दौर में हर गवर्नमेंट के साथ गुड रिलेशंस। ताबिश गौहर साहब PTI की कैबिनेट में भी थे, इसार साहब के इलेक्ट्रिक को भी देख चुके हैं। तो ये जो सारे लोग हैं, वकार मसूद, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, इकॉनमी और ब्यूरोक्रेसी, निटी ग्रिटी सब जानते हैं। ये लंबे अरसे के लिए आए हैं, देख के लगता है आपको? वो तो अलग बात है। मैं अपना ना आज याद कर रहा था अपने डार्लिंग राना को। राना के दो लफ्ज़ मुझे याद है, पिछले प्रोग्राम में बड़े मज़ेदार थे। एक तो उसने कहा वो काकड़ साहब आ गए हैं और जनाब, अब राना अपना जिगर है, छिक्के छिक्के तो लगाते हैं ना, बड़ा कह दीजिए कड़ाके निकल जाएंगे नून लीग के। तो मैं ढूंढ रहा था कि यार वो कड़ाके कितने गए, कि कहाँ से वो कड़ाके निकल रहे हैं, मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा मुझे अच्छी तरह याद है, रानी ने मेरी तारीफ़ भी की थी, दोस्त है, भाई है अपना, खुल के बात हम करते हैं। तो कह रहा था जब मैं बता रहा था ये हंस रहा था, तो अब मैं फिर हंस रहा हूँ और मुझे पता है कि इस बेचारे के लिए हंसना मुश्किल बना दिया इस निगरान ने। छोटी सी बात है, देखिए जो निगरान है ना, ये मुझे लगता है ये सकाफत से ही कर जाएंगे, ये सियासत से ही कर जाएंगे ये, मगर जो असल चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से शुरू करते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत। बिल्कुल, क्योंकि ये कड़ाके निकल गए नून के। आगे चलते हैं, वज़ीर ख़जाना खारजा साहब जो हैं वो आए हैं पीपल्स पार्टी से, वो अपने गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। आगे चलते हैं, वज़ीर दाखिला साहब बाब से हैं, और बाब जिनकी है वो आपको पता है उनका हमेशा सरपरस्ती पिंडी की रही है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल लोग हैं तो मुझे इसमें से 1 करोड़ मील तक PTI की खुशबू नहीं आ रही। अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रलिटी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ये जो शमशाद अख्तर साहबा हैं, ये गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, और ये राइट हैंड थी किसकी? निगरान वज़ीर, जिनका नाम आता है इसाक डार। और ये इसाक डार की पॉलिसीज़ की बिना पे इसलिए आई है, इस मतलब से आई है कि अगला वज़ीर खारजा वो दाखिला, सॉरी वज़ीर ख़जाना वो है, तो ये इस तरह काम करेंगी ताकि नून की कंटिन्यूटी हो जाए। आगे चलते हैं, ये IT के भी मैं वज़ीर अभी देख रहा था, डॉक्टर उमर सैफ हैं, ये शहबाज के जनाब कैबिनेट में रहे हैं, पंजाब में रहे हैं। आगे चलते हैं, आपने अपना जिक्र किया लेफ्टिनेंट जनरल ये जो सैयद अनवर साहब हैं, ये दिफा से हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के हैं, इन पर तो बहस ही नहीं करनी बनती। हाँ, आहद चीमा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वो पंजाबी जैसी कहने होती जेब विच, ये आहद चीमा ऐसे था जैसे कि उनके घराना जो है ना, शरीफ घराने के रुकन है ये, इनके साथ जो वो सुधर नहीं जाते। फवाद हसन फवाद को आपने
14 अगस्त को दे दिया, हलाल इम्तियाज़ दे दिया, और आहद को आपने इस्टेब्लिशमेंट दे दी। जो हुकूमत होती है ना, जो आम जुबान में आम आदमी नहीं समझता, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो पाकिस्तान जिसको बोलते हैं। तो पाकि ये निगरान हुकूमत के ऐसे कड़ाके निकले हैं, मैंने जो राने पे क्या हंसी आ रही है उस वक्त से, वो किहो कड़ाके ने, ये तो मुझे नून लीग 2 लग रही है। क्या कह रहे हैं, निगरान हुकूमत के कड़ाके? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे थे ना कि जो टाइम आ गया है, वो बड़ी हमारे मीडिया में कि नवाज को पता नहीं लगा, नून से हाथ हो गया, उनका निगरान नहीं आया, बड़ा ये हो गया, देखिए अब इनके साथ होता क्या है। तो मुझे तो लगा है कि ये जो सजना है महफिल असद तेरे लिए सजाई है। मुझे तो लग रहा है कि आने वाला दौर नवाज का, और सारा कुछ उसके लिए किया जा रहा है। भाई आप आहद चीमा को अगर इस्टेब्लिशमेंट दे गए, फवाद को आपने एक किस्म का माफी मांगी है ना, हमने उसको हलाल इम्तियाज दिया है 14 अगस्त को, व्हाट दिस मींस? आपने उनको जेल में डाला था, और तो अब आपका ये जो नया दौर है, ये इस पे ऐड कर ले, नवाज शरीफ का दौर आ रहा है। अच्छा, ये जो नया दौर है, ये नवाज शरीफ का दौर है, आपको भी यही लग रहा है? पहले तो मैं मलिक साहब को एक शेर डेडिकेट करना चाह रहा हूँ कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तो हमें तो आपकी मलिक साहब हर अदा पे प्यार आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे आता है ना, उसी तरह पीटीए पे भी आया था एक ज़माने में। वो आगे चला गया ना, ये मुस्तकिल है। वो कहते हैं मैं 30 साल से आँख का तार हूँ। और राना सना कह रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है महफूज वापसी की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों को गोद में उठा के एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा, वो गाते फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है। अब आ जाए जो कड़ाके वाली बात है, आपने कहा जी कि वो कड़ाके मैंने कहा और वो कड़ाके नहीं निकले। अब सुने कड़ाके कैसे निकलेंगे। सुनाए। नैब ने मरियम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है और 22 को उसकी समाअत है। ठीक। राना सनाउल्लाह की कबलस गिरफ्तारी, वो जो उन्होंने ज़मानत कराई थी, उसकी मनसूखी की डेट जो है वो आ गई है, वो भी मेरे ख्याल 22-23 को है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्रॉडशीट है ना, उसने वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त दे दी है, और अगर ये वॉल्यूम 10 खुल जाता है तो फिर 10 टनाटन होगी। नहीं, लेकिन ब्रॉडशीट कैसे ये कह सकते हैं, किस कैपेसिटी में? किसी भी कैपेसिटी में दरखास्त आ गई, एंटरटेन हो गई। अच्छा, हाँ हो गई ना, अदालत ने कर ली। वॉल्यूम 10 खुल सकता है, वॉल्यूम 10 खुल गया तो ऐसा गटर खुलेगा नहीं। अगर खुल गया, यहाँ आई डिसएग्री विद यू। अगर खुल गया, पता है वॉल्यूम 10 एक ऐसी बिल्ली है या ऐसा शेर है जो मुस्तकिल अपने पास रखा हुआ है और बार बार कहते हैं ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। वो कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस दिन वो खुल गया उस बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके हाथ से गेम निकल जाएगी, किसी के हाथ से गेम निकल जाएगी, किसी के हाथ में नहीं रहेगी। आप किसके हाथ की गेम कह रही हैं? किसी के हाथ में नहीं, मैं किसके हाथ से गेम निकल जाएगी? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर वॉल्यूम 10 खुलने से गेम ही हाथ से निकल जाएगी तो वॉल्यूम 10 का वजूद क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ था कि बंद रखें और कंट्रोल में रखें। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं कि अब उन्हें कंट्रोल में रखना है। अच्छा, और मैं क्या कह रहा हूं? तो बस डरा रहे हैं। सुन लेना, बात यह कि ब्रॉडशीट की दरखास्त अहमियत तो नहीं आई। चलें, मैं कहता हूं ब्रॉडशीट को भी गोली मारें। नैब अगर दरखास्त देता है कि जी मरियम की जमानत मनसूख की जाए, तो नैब किसी की मर्जी के बगैर ये दरखास्त दे सकता है? नैब को अचानक पेट में कहां से दर्द कड़ाले पे गए, किस तरह निकले? सुन लें, एक दफा नैब की दरखास्त के ऊपर अदालत ने ये कह दिया ना, चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे, डक करते रहे, बॉल तेज बॉलें। जैसे ही हुकूमत गई, आ गए ना वापस, आपका केस मुंह पे मार दिया ना हुकूमत के, वो उसका प्रोसीजर एंड रिव्यू वाला। और उसके बाद कल बुला लिया ना इलेक्शन कमीशन को कि बताओ इलेक्शन कब होंगे, और तीसरी फिर ये दोनों दरखास्तें एंटरटेन कर ली ना। और अगर हो गई मरियम की जमानत कैंसिल, मलिक साहब ते तुसी भूल जाओगे कासिम के अबू को, ते इत्थे एक नवा ही कट्टा खुल जाना है। और ऐसा कट्टा खुलना है जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये जो है ना, ये अब खाम ख्याली से नून लीग निकल आए, जो आए हैं ना वो जाने के लिए नहीं आए। तुसी देखो ना गुफ्तगू, ये जो फरमा रहे हो ना, ये सॉरी मैं जुनैर एक मिनट लेने लगा आपकी डायरेक्ट ही ले लेते हैं। लॉटरी होगी, लॉटरी। मरियम की गिरफ्तारी जो है ना, वो हमदर्दी का वोट। ये जिस जगह तुम बैठे हो ना पाकिस्तान, ये हम तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, हम इमोशनल हैं। वो जो ही गिरफ्तार हुई तो ये इनकलाबी की बेटी बन जाएगी, वो बन जाएगी दानिशवर बन जाएगी, वो एक अलामत बन जाएगी। फिर वो हाँ, ये मैं तुम्हें पाकिस्तान, ये लिख लो मेरी बात, ये फेवर हो गई, ये नून को फेवर हो गई। लेट मी रेस्टोर ऑर्डर हियर, एक सेकंड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की बेस पे दोबारा डिबेट में आते हैं।
जो पब्लिक डेट इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान का, पहले तो मैं ये बता दूं कि पीडीएम गवर्नमेंट से पहले पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमारे 75-76 साल रिकॉर्ड तोड़े थे कर्जे लेने में। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, वो तो चले उन्होंने कोई 4 साल में तकरीबन में बनाया, एक 16 महीने में रिकॉर्ड बनाया। और वो क्या है, वो पीडीएम ने बनाया है 18.5 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने पब्लिक डेट लिया है, जो grew at the rate of 41.7%, 41.7% पे वो ग्रो किया है। और इस वक्त जो पब्लिक डेट वो छोड़ के गए हैं, ये याद रखें क्योंकि अभी थोड़े दिनों में उन्होंने कहना है कि ये हमने नहीं किया था, ये किसी और की लैंडमाइंस थी। और इसका जो लास्ट डेट आई है वो है जून 2023 तक की ये फाइंडिंग्स हैं। तो अब हमारा जो डेट हो गया है वो 62.9 ट्रिलियन है। ये बताएं, आपसे बात करूंगी इस बारे में कि ठीक है, नवाज शरीफ ने जहाँ जहाँ अपनी प्लेसमेंट करनी थी कर ली लोगों की, एवरीथिंग इज़ देयर। ये जो एक्चुअल मसला है इकोनॉमी, जिसकी बेस पे सब कह रहे हैं कि असल में इकोनॉमी पे फोकस होना है, सियासत को भूल जाएं। अगर ये सेटअप लंबा भी चलता है तो इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि आपने इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना है। ये ट्रैक पे आई है 16 महीने में। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट निकाला। जो ये जितनी देर निगरान रहेगी ना, ये सुबह दोपहर शाम नून लीग इसको दुआएं देगी। पूछे क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बोझ के नीचे आ जाना है। निगरान हैज़ नथिंग टू ऑफर। अब 1-2 मिनट सिर्फ पहला हफ्ते में जो उन्होंने फेवर दिया है, इस मुल्क में जो बच्चा तंग था शहबाज शरीफ की हुकूमत से, जो बंदा तंग था बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, 1 हफ्ते में अल्लाह का शुक्र है इन्होंने 16 महीने खा गए। पूछ लें। अब मिफ्ता इस्माइल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, फरमा रहा है कि 1 साल में जो आपका माली साल है 36 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत है पासन चलाने के लिए, जिसमें 21 अरब डॉलर 21 बिलियन US डॉलर आपका कर्जा है। आगे चलते हैं। सिर्फ मैं आपको ये 5 दिन बताने लगा हूं जब से ये अजीम निगरान है। लेकिन ये याद रखें, कंटिन्यूएशन ये पीडीएम की है। मैं नहीं, आप वो आप उसमें बाद में है, मैंने सुन लिया। मैं सिर्फ आपको 5 दिन देने लगा हूं, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन में 20 रुपए का आपने पेट्रोल महंग किया, और आज आपने लोड शेडिंग की नया शेड्यूल भी दे दिया कि गैस भी काका लाभ के दिखाओ। आगे आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। ये माननी है कि 32 खाने पीने की बुनियादी चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है सिर्फ 1 वीक में। मैं बता रहा हूँ, गैस की लोड शेडिंग, रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10% आपका किराया बढ़ा दिया। और जो हिडन एजेंडा है वो भी आप सुन लें। IMF से हिडन एजेंडा ये है कि आप 1 लीटर जो पाकिस्तान का पेट्रोल है वो $1 के बराबर होगा। और हमारी ये जो मोहतरमा आई हैं वजीर ख़जाना, ये लिबरल माइंड की खतून है। लिबरल माइंड से मुराद वो कैपिटलिस्ट है। ये कहती हैं कि फ्री मार्केट जो है ना वो डॉलर को करो। डॉलर आप 300 से ऊपर ले गए हैं, और जो उनकी मेंटालिटी ये 350 पे गया। मुझे आप बता दें, 15 दिन से 1 साल महीने में ये 350 का लीटर पेट्रोल हो गया। और किन्ने शबाज को याद रखना है, ये निगरान हुकूमत जितनी दे रहेगी, जितनी ये अपने वजन पे फंस दी जाएगी, और फायदा सारा नून को होगा, सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा। फिर दौर नवाजा आ रहा है।